हेलो एवरीवन। तो पार्ट 1 में आपने देखा था कि हम मनाली पहुंच चुके थे और मनाली पहुंचने के बाद हमने मॉल रोड एक्सप्लोर किया सुबह सुबह, क्योंकि हमारा चेक इन टाइम लेट था। तो बस हमने मॉल रोड को एक्सप्लोर किया और फिर वापस हम अपने होटल गए। वहां से हम रेडी होके फिर निकल गए हैं। आज का हमारा विज़िट रहेगा हिडिंबा टेम्पल और वन विहार और मॉल रोड। तो मॉल रोड हम ऑलरेडी घूम चुके हैं, बट लेट्स सी। दरगाह मॉल बस स्टैंड की स्टूम सारा गायब था। इतना बाढ़ आया। पिछले साल गई है सब। हाँ 2023 में था। होटल वगैरह चले गए जो नीचे वाले बहुत टेस्ट नहीं आती। सुंदर सुंदर सारे चले गए। बच्चे सारे आ गए। तो ये थे हमारे ड्राइवर भैया, जो कि यहाँ के बारे में हमें सारी चीज़ें बता रहे थे। यहाँ तक पानी एकदम पूरा इतना ऊपर पानी, मतलब कि काफी ज्यादा पानी है। हाँ गाड़ियाँ गुड़िया सारी रह गई थी यहाँ से। यहाँ पर मतलब बालू वाले ले रहे थे ना, मतलब बालू पत्थर, इसलिए मतलब पूरा बहने के चांसेस ज़्यादा। देखो दीवार को हो जाए पानी तब जाके होता है पूरा सिस्टम। अच्छा, और ये दीवारें होती हैं, अगर पीछे गुजरना पूरा पानी नाली बोलड़ो सारा गायब। जुलाई से चालू हो जाता है। हाँ जुलाई से ये आती गई है। टैक्सी टुक्सी आती गई हैं। पीक सीजन ये जून रहता है या दिसंबर के आसपास? जुलाई अगस्त ही रहता है। सितंबर में खुल जाता है वैसे सीजन। इस साल पर तो ये होटल है ना, ये भी आ जाएगा, कंफर्म नहीं है। अच्छा, मिल जाएगा। और ये दिख रहा है ना, कंफर्म नहीं है। तो नीचे भी तैयारी कर रहे वो लग गया है पूरा, मतलब टाइम का धंधा नहीं अब लगेगा। ये इंश्योरेंस हो गया है, पैसा मिलेगा कुछ नहीं है। अच्छा, पूरा मिलता है कि नहीं मिलता? पूरा पूरा मतलब पूरा जिंदगी को दियो होटलों की। अब नीचे को दो स्ट्रक्चर और बना देगा नया नया, पैसे के चक्कर में पता ही नहीं चलता। जो जगह कच्ची हो जाती है ना, जैसे ये जगह ये गिर जाती है, इसके ऊपर पानी गिरेगा दिल्ली तो ये हो जाएगी दलदल वाला। डंगे का काम लगाया, अभी तक नहीं दिया डंगा गिर जाएगा। ये सारे वो सारा कुछ उठाना पड़ेगा। पानी ये ग्लेशियर से आता है पिघल के भाई? अरे बारिश होती है ना, ग्लेशियर से भी आता है, तो बारिश भी होती है, इकट्ठा होता सारा पानी ना, नालों का सारा, फिर विशाल बनता है नदी। यही बन जाता है पंजाब को। अच्छा, पंजाब में बाढ़ आएगी, यहाँ से जाएगी। ये समस्या यहीं पे रहती है मनाली में या उसके आगे भी जाती है? नहीं, पहले समस्या ऐसी नहीं होती थी, अब हो रही है। लूट पाट चली है ना। अच्छा, बाहर के लोग अब हरिद्वार देवी ने बोला जो जहाँ मंदिर जा रहे हैं अब, हाँ। माता ने बोला लोग सुधरेंगे तो इतिहास नदी उसके चरणों में पहुंच गए ऊपर टॉप में, चरण छुएगी प्यास उसके। और 25 में ही बाढ़, 24 में नहीं आई थी। ये होटल बनी बच्चे की साल की, इस साल बहुत पाया माता ने, बहुत कुछ होगा। माता ने बताया? हाँ हिडिंबा, मतलब किसी के शरीर में आती है ऐसे? हाँ इसके कूर होते हैं, पर छेड़ते पूरे बताते हैं, मतलब क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या झूठ पीट चली है। क्या मान्यता है? इनका विवाह हुआ था ना भीम का, शायद भीम की पत्नी है। अच्छा, समझ गई मैं। घटोत्कच इनके पुत्र थे। ये पूरी देवभूमि हिमाचल प्रदेश ना, जैसे मैं भी यहाँ गाड़ी चलाने आया तो देवता को पूछ गया अपने, बगलामुखी नाम सुना है? हाँ, बगलामुखी जानते हैं। हाँ उसका पुत्र हूँ मैं। अच्छा, हाँ वो मेरी कुल देवी है। बगलामुखी हमारे हाँ। यूपी में भी है। हाँ बगलामुखी उधर है, एक अपना उज्जैन में है। मतलब वंशज हो ना आप लोग? हैं? वंशज हो, उनके वंश चलते आ रहे हैं ऐसा? हाँ जैसे उसकी जो कार्यक्रम में हमारे अंदर होता सारा कुछ, जैसे उसकी देव नीति होती पूरी
अच्छी बर्फ देखनी है तो शिमला जी बारह लाख चले जाऊँ। वादियाँ किसमें अच्छी हैं? बाकी तो सारे ही अच्छी है तो सामने ऐसे देखने को बढ़िया है, मतलब वाटरफॉल के बीच में। यहाँ पब्लिक दिल्ली से बहुत आती है, दिल्ली से बहुत पब्लिक आती है। ये क्या करते हैं, बीच में आ जाते ये हैं? हमारे को करते एडवांस ये वाले इन्होंने पैकेज लिए होते ना जो हम उनको देंगे, उसमें थोड़ा काट लेंगे वो, ऐसा है। मतलब इनको क्या शुरू से रेट दे रखे होते हैं अपन ने कम से कम के? हाँ मेरे रेट क्या चल रहा है किसका? इनका फायदा था ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन में हमारे को काम मिलता नहीं, ये देते काम। और इसमें सीजन में इनका कितना फायदा होता है? सीजन में इनका इनके कितना? सारे उठाते कोई बंदा अच्छा, सीजन में चलता है, मुंह मांगा रेट होता है 5-5 6 हज़ार। ये टाइम होता है कमाने का यहाँ ना लोकल का, अदरवाइज तो सस्ता रेट चलता है ऑफ सीजन। नहीं अगर अपने को क्लाइंट मान लो ट्रैवल एजेंट देता है तो वो भी कट लेता है उसमें? हाँ वो काट लेता है पर बंदा उठाता नहीं उस टाइम। रेट है बीच इस टाइम तो सारी गाड़ियाँ भी जाएगी, अभी गाड़ियाँ नहीं मिलती है आपका तो आगे 5-55 से चला है रेट दुकान का। 6,000 7,000 शुक्र लॉन्ग है ना, यहाँ से 150 किलोमीटर वन साइड है। कितना है? 150 किलोमीटर, 300 आना है। 150 आना जाना 300 हो गया। पर ऐसे वहाँ जल्दी पहुँचते हैं ना, रोड है बड़े बढ़िया वहाँ पे, ऐसे ट्रैफिक नहीं मिलेगी, एक भी गाड़ी नहीं मिलेगी रास्ते में, सब भागड़े में जाएंगे। रोड अच्छा है। हाँ की साइड सेइंग होती है, हैं? कितने का रुकता है वहाँ पे कोई भी जाता है तो? हाँ आपकी डिपेंड है सर, जहाँ भी रुकना है ना 4 दिन के लिए गाड़ी होती है तो तांग जाओ चाहे शिमला जाओ, पहले डायरेक्ट जाएंगे स्लो पॉइंट, वापसी में रुक जाएंगे, ओके। ऐसा था। 4-5 बजे वहाँ से कहाँ से? रोहतांग से पाकिस्तान। हाँ वापस। पाकिस्तान था मतलब ऐसे ऐसे कोई सुबह जल्दी आता तो सुबह 11-12-1 बजे आ जाता पाकिस्तान। अगर जाम का सामना नहीं करना तो जल्दी आ जाता वापस, अगर जाम का सामना करना तब लेट आ जाओ वापस। जाम कितने बजे से कितने बजे तक लगता है वहाँ? जाम लगता है शाम को और सुबह। शाम को ऐसा होता है ना सारी गाड़ी इकट्ठी हो जाती है, शिमला की भी बाहर रांची की रोहतांग की इकट्ठी आ जाएगी यहाँ मनाली में। इसका तो रास्ता अलग होगा ना शिमला का तो? लग तो है, जाम थोड़ी रास्ते में लगेगा, यहाँ लगेगा मनाली के 5-6 किलोमीटर के दायरे में पैक हो जाएगा पूरा रोड, ऐसा सिस्टम। एक दूसरे की लेन ना छेड़े तो निकलते जाएंगे। हमारे चलते अब टेका ना हमने जाम में रुकते। तो हम बस हडिम्बा माता के मंदिर पहुंचने ही वाले थे कि थोड़ी ही देर में मतलब ऐसे बूंदाबांदी सी होने लगी, और जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, मतलब वहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है माता के मंदिर के यहाँ पे, तो हम जैसे ही गाड़ी से उतरे तो इतनी भयानक बारिश हुई, इतनी ज़ोरदार बारिश हुई कि क्या ही कहना। तो हम वहाँ पे रुक गए थे थोड़े टाइम के लिए जब तक बारिश नहीं चली जाती। फिर हमने वहाँ पे ऐसे ही बजते बजाते थोड़ा बारिश से सोचा कि खड़े क्या रहेंगे, हम थोड़ा घूम लेते हैं यहाँ पे भी। तो हमने वहाँ पे खाया ये सिड्डू, जो कि ठीक ठाक था, ओके, मतलब 100 रुपीज़ के आसपास का था ये, बट ओके था। फिर हम ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करके हम ऊपर मंदिर की तरफ जाएंगे। तो इन सीढ़ियों का सहारा लेते हुए हम ऊपर पहुंच चुके हैं। ये है हडिम्बा माता का मंदिर, और यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे माता जो भी उनको करना होता है वो आदेश देती हैं। तो जैसे अभी इस समय पे उन्होंने आदेश दे रखा था कि मंदिर के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा, सब बाहर से ही दर्शन करेंगे। ये जो आपने बोर्ड देखा इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, तो सब डोर के बाहर से ही दर्शन कर रहे थे। फिर वही मंदिर से लगा हुआ ये था वन विहार का एरिया, यहाँ पे भी 10 रुपये पर पर्सन एंट्री फीस है, और आप यहाँ से टिकट लेके अंदर पूरा जो वन विहार का जंगल है ये वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रेसेस भी बेचते हैं लोग। जो यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है वो करीब 200 रुपये के आसपास पर पर्सन ये लोग बेचते हैं ज्वेलरी के साथ। आप बार्गेनिंग करके कम भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्पॉट्स हैं, वहाँ पे पिक्चर्स ले सकते हैं। और ये कुछ लोग बकरियाँ और ऐसे जो खरगोश होते हैं वो भी लेके, मतलब इनके प्राइजेस इन्होंने रखे हैं 50 रुपये, और 50 रुपये में आप कुछ मिनटों के लिए फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो बकरियों और खरगोश के साथ।
तो ये हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब जंगल के और अंदर। यहाँ पे कुछ अलग अलग स्पॉट्स हैं, तो हमने भी ये जो हिमाचली ड्रेस है उसको ट्राई करने का सोचा, और हमने यहाँ पे थोड़ी सी बार्गेनिंग करके 150 रुपये में हम ले आए थे, और यहाँ पे हमने पहन के कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी। क्या बोलना चाह रहे हो? हेलो हेलो। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना बस आगे गेस कर लो। नहीं बोल सकते हो। ये देखो, सेल्फ ऑब्सेस्ड। तो ये था मेरा लुक, मतलब हिमाचली अटायर में मेरा लुक था ओवरऑल। और फिर हम दोनों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी हमारी साथ की, और फिर हमने सोचा बकरी को भी मतलब ख़रीद ही लेते हैं, उसके साथ भी थोड़ा पोज मार लेते हैं। तो हमने 50 रुपये इसके भी दिए, उन्होंने बिल्कुल भी कम नहीं किया इस चीज़ में। तो हमने कुछ मिनटों के लिए इस बकरी के साथ थोड़ा सा ऐसे ही पिक्चर्स वगैरह क्लिक किया, और फिर हमने वापस दे। तो आज का हमारा अगला जो व्यू पॉइंट था वो अगेन वन विहार था। ऑब्वियसली यहाँ पे हडिम्बा टेम्पल में भी वन विहार था, यहाँ से भी एंट्री फीस दे के ही आप अंदर जा सकते थे। अब ये है मॉल रोड से जुड़ा हुआ वन विहार, जहाँ पे अगेन आपको एंट्री फीस देनी है, और फिर वहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। तो हम पहुंच गए हैं, और ये है टिकट काउंटर। यहाँ से हम एंटर करेंगे वन विहार के लिए। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, मतलब एक्टिविटी वही सारी चीज़ें हैं, मतलब पिक्चर्स क्लिक करना। और ये फ़ीमेल्स ऐसे कुछ मतलब यहाँ का जो ऐसे वुलन का कुछ ऐसे बना रही है, और फिर इनको सेल करती हैं। और यहाँ पे भी ये खरगोश और ऐसे बकरी लेके ऐसे लेडीज़ जो यहाँ की फ़ीमेल वो लेके घूमती रहती हैं। जिनको फ़ोटो खिंचवाना हो 50 रुपये दो और फ़ोटो खिंचवाओ बकरी और खरगोश के साथ। और ये किसी को अलाउ नहीं करती कि मतलब कोई उनका पर्सनली फ़ोटो खींच के लेके जाए, मतलब खरगोश का अगर कोई फ़ोटो खींचना चाहे तो दे डोंट अलाउ। और वो बहुत रूड हैं इन सब चीज़ों में कि मतलब फ्री में नहीं खींचता है फ़ोटो, दे वर लाइक दैट। तो हम जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए बस चलते जा रहे थे, और वहाँ पे देख रहे थे कि कौन कौन से अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं, तो हम उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लोग अपना फ़ोटोशूट करवा रहे हैं हिमाचली अटायर में। फिर थोड़ा सा आगे चलते ही हमें ये रास्ता दिखा, और नीचे जाने पे मतलब वहाँ पे एक लेक सा ऐसे दिख रहा है। तो हमने सोचा नीचे जाके देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसे अलग सा है क्या। तो बस हमने भी सोचा कि हम नीचे जाके देखते हैं, और बस नीचे की तरफ चल दिए। तो जब हम नीचे गए तो वहाँ पे ऐसा कुछ खास था नहीं। लोग मतलब उसी लेक में ऐसे छोटा सा है, और उसमें बोटिंग करवा रहे हैं। तो बस हम नीचे गए और कुछ ऐसे ही थोड़ा सा देख के वापस आ गए। यहाँ से रास्ता है, वो रास्ता दिख रहा होगा, और यहाँ से सीढ़ियाँ भी हैं। वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ पे ये है नीचे बोट राइडिंग। हम नीचे से आ गए, अब हम जाएंगे बाकी के स्पॉट्स देखने। तो मैं तो यहाँ पे फ्री होके घूम रही थी, बट ही वॉज़ वरीड ऑल द टाइम, क्योंकि हमें जाना था रोहतांग पास नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो हमारे पैकेज में नहीं था। तो हमने सोचा था कि हम रोहतांग पास अलग से ऐड करवाएंगे। तो जो हमारा ड्राइवर था वो कन्विंस नहीं हो रहा था, वो 5,500 रुपये रोहतांग पास का अलग से ले रहा था। जो कि यहाँ पे जो लोकल ड्राइवर्स हैं, जब आप मॉल रोड घूमोगे तो आपको 3,500 में रोहतांग पास लेके जाएंगे और लेके भी आएंगे। तो हम सोच रहे थे कि अगर वो सारी दिन की मतलब अगर हमने उसको बुक किया है तो रोहतांग पास के लिए हम भी उसी को ही हायर करें। तो जो कि वो कन्विंस नहीं हो रहा था, और ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम ऑल द टाइम। तो एनी हाउ मतलब काफ़ी लंबी बातों के बाद उसने 4 तक लेके आया वो अपना प्राइस। और फिर हम नेक्स्ट डे के लिए मतलब थोड़ा सा फ्री हो गए थे कि चलो हमारी नेक्स्ट डे की प्लानिंग हो गई। तो रोहतांग जाना है मतलब आपको सुबह जल्दी उठ के और फिर जाना होता, ताकि हम समय से वापस भी आ जाएं। और फिर हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी कि हमारा रोहतांग पास जाने का सारा प्लान बन चुका था, और फिर हमारी यहाँ की जो चीज़ें थी हमने एक्सप्लोर कर ली थी। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर की तरफ।
तो आप मार्केट एक्सप्लोर करेंगे तो मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिलती हैं। ये लोग हैंडमेड कुछ चीज़ें बेचते हैं, बाकी कुछ चीज़ जैसे लॉन्ग जैकेट वगैरह हो गए, सारे विंटर वेयर, मतलब आप देख सकते हैं ये दुकानों में कपड़े लगे हुए हैं, स्वेटर, सूट सलवार, साड़ियाँ, मतलब हैंडलूम साड़ियाँ यहाँ की। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे सस्ती लगी थी वो थी 250-250 रुपये के स्वेटर्स, जो कि काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे। तो बस वही एक चीज़ मुझे यहाँ पे सस्ती लगी थी, बाकी तो काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव थी। तो मैं वही मार्केट एक्सप्लोर कर रही थी, तब मैं इनसे मिली। दीदी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली लाफिंग, तो उसमें क्या क्या जाएगा आप मुझे बता दीजिए। काय की शीट है ये राइस है ना, राइस का स्पाइसी होगा, चाहे स्पाइसी आप स्पाइसी? खाएगा कम खाएगा। नहीं स्पाइसी जैसे रहता है वैसे बनाइए। शीट इसके चावल की ना। और ये चिलीज का क्या डाला आपने? चिली है इसमें? ये चिली डाला, इसका अरारोट डाला स्पाइस के लिए। नमक गार्लिक वाटर, गार्लिक वाटर है, बस हो गया, मिक्स करना है। तिब्बतन डिश है। हाँ जी, तिब्बतन डिश है। आपने खाया नहीं? नहीं पहले कभी नहीं, मैं फर्स्ट टाइम अच्छा। ट्राई कर रही हूँ। बहुत वायरल हो गया ये ना, अब तो सब लोग खाने लगे इसको। मैंने आपको देखा इसलिए मैं इधर आ गई। आजकल तो सब लोग खाते, पहले तो नहीं खाता ना इतना लोग। ये लोग बुद्धिस्ट लोगों ने खाया तो खाया, जिसको पता है। अब तो सब लोग ट्राई कर रहे हैं। स्ट्रीट फूड बन गया ना अभी, पहले मिलता नहीं था, अब स्ट्रीट फूड बन गया। बहुत अच्छी आपकी। थैंक यू। आलू नहीं है जी, आलू और रिव्यू दो। आप भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो? नहीं, इससे पहले बना के खिलाई हो। हाउ इज इट? थोड़ा सा क्रिस्पी है, स्पाइसी है। एवरीथिंग मिक्स इन इट। वाई नूडल्स है इसमें। आपको अच्छा लगा? मतलब मैं इसको 5 में से 2 स्टार दूंगा। इतना? 5 में से 2 स्टार। यू कैन ट्राई दिस। ओके। सब Be careful from this lady. हाँ, She's ऐसा selling ऐसा 60 rupees per laughing, but for the tourist it is 100. So whenever you are buying from here, you can. अरे क्यों नहीं बोलेंगे, जरूर ले लो चाहिए तो। पानी है। You wanna say something about this Manali momo? एक्चुअली मैं इसको रिव्यू देख के आया था, और इसने अपनी जो ब्रांडिंग की हुई है वो सिर्फ मोमोज के नाम पे की हुई है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये मोमोज को ही प्रमोट कर रहा है, और जो इसकी शॉप की लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। नियर बाय ATM और नियर बाय आप कह सकते हो हिमाचल टूरिज़्म के बोर्ड के ऑफिस के पास। पर अब आते हैं हम इसके फूड के ऊपर। तो फूड मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड है। ऐसा नहीं है जैसा बताया जाता है। मतलब Over आपके- hyped. आपके जो भी नियर बाय कॉलोनीज़ में अगर कोई बनाता होगा तो 40-50 रुपये या 60 रुपये में वो आपको इससे अच्छा मज़ा दे देगा। बहुत से बहुत 80 रुपये। How much is this for? ये 150 रुपये का है। इसमें 8 पीस आए हैं, तो पर पीस आप ले सकते हो इन बिटवीन 17-18 रुपीज़ के आसपास अप्रॉक्स एक लगा के चल सकते हो। तो ये ज़्यादा है। So
So you wanna say this? It is waste of money. Not waste of money, but it is not worth of money. ओके हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मनाली रोड। तो मॉल रोड से हम बस निकल ही रहे थे अपने होटल के लिए, तो हमने सोचा थोड़ा सा अंदर गलियों को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हम उन गलियों से बस निकल ही रहे थे कि हमें एक दिखी दुकान, जो कि ओल्ड कपल यहाँ पे थे, और ये दुकान देखने में लग रही थी कि काफ़ी पुरानी दुकान है। तो हमने सोचा कि यहाँ से देखते हैं क्या मिलता है, क्या नया कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कचौरी थी बेसिकली, और ये इनमें चटनियाँ भर के ऐसे सर्व कर रहे थे। तो हमने सोचा व्हाई नॉट टू ट्राई इट। तो बस हमने एक कचौरी ली और देखते हैं हाउ इट टेस्ट। कितने का? 20 रुपये की एक कचौड़ी है। हमें लगा कि ज़्यादा क्योंकि वैसे काफ़ी पुराने लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, और इसी के साथ ऐसा लगता है कि जैसे ये दुकान जो है ये अपने आप को दिखाना नहीं चाह रही मार्केट में कि मैं यहाँ पे हूँ, बट जो लोग इसको जानते हैं, जो पहले से खाते आ रहे हैं, वो इस तक आ ही जाते हैं दौड़ते दौड़ते। तो ऐसे ही हम भूले भट के यहाँ तक पहुँच गए। कचौरी लवर एक बार टेस्ट करके बताते हैं हम लोग कि इसका टेस्ट कैसा है। एक्चुअल में ये बहुत क्रिस्पी है, मतलब मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। क्या चल रहा है? How's it? इसका टेस्ट कुछ मटरी टाइप का है। मटरी या मट्ठी क्या है, ऐसा कुछ टेस्ट है। इसमें हरी पुदीने की चटनी है। तो मैं इसको रेट दूँगा 3.5 आउट ऑफ 5। 5 out of 3 और 3.5 whichever you consider।